ॐ एकीकण्ठाभनीलम् सुरवरविलसद्विप्रपदव्यचिह्नम् सौभाग्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नरचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम् नौमीद्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्टसिद्धिदं करुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य एकविंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में रावण का यमलोक पर आक्रमण और उसके द्वारा यमराज के सैनिकों का संहार, यह वर्णन वर्णित है। एवं संचिन्त्य विप्रेन्द्रो जगामो लघु विक्रमः आख्यातुं तत् यथावृत्तं यमस्य सदनं प्रति। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, ऐसा विचार कर शीघ्र चलने वाले विप्रवर नारद जी रावण के आक्रमण का समाचार बताने के लिए यमलोक में गए। अपश्यत् स यमं तत्र देवमग्नि पुरस्कृतं विधानमनुतिष्ठन्तं प्राणिनो यस्य यादृशम्। वहां जाकर उन्होंने देखा देवता अग्नि को साक्षी के रूप में सामने रखकर बैठे हैं और जिस प्राणी का जैसा कर्म है उसी के अनुसार फल देने की व्यवस्था कर रही हैं। ततु दृष्ट्वा यमः प्राप्तं महर्षिं तत्र नारदम् अब्रवीत् सुखमासीनम् अर्घ्यमावेद्य धर्मतः। महर्षि नारद को वहां आया देख यमराज ने आतिथ्य धर्म के अनुसार उनके लिए अर्घ्य आदि निवेदन करके कहा, कच्चित् क्षेमं नु देवर्षि कच्चित् धर्मो न नश्यति किमागमन कृत्यं ते देव गंधर्व सेवितो। देवताओं और गंधर्वों से सेवित देवर्षि कुशल तो है ना, धर्म का नाश तो नहीं हो रहा है। आज यहाँ आपके शुभागमन का क्या उद्देश्य है? अब्रवीत् तु तदा वाक्यं नारदो भगवान् ऋषिः श्रूयतामभिधास्यामि विधानं च विधीयताम्। एष नाम्ना दशग्रीवः पितृराजनिशाचरः उपयाति वशं नेतुं विक्रमैस्त्वां सुदुर्जयम्। तब भगवान नारद मुनि बोले, पितृराज सुनिए, मैं एक आवश्यक बात बता रहा हूं, आप सुनकर उसके प्रतिकार का भी कोई उपाय कर ले। यद्यपि आपको जीतना अत्यंत कठिन है, तथापि यह दशग्रीव नामक निशाचर अपने पराक्रमों द्वारा आपको बस में करने के लिए यहाँ आ रहा है। एतेन कारणेनाहं त्वरितो ह्यागत प्रभो दंड प्रहरणस्याद्य तब किं नु भविष्यति। प्रभो, इसी कारण से मैं तुरंत यहाँ आया हूँ कि आपको इस संकट की सूचना दे दूं, परंतु आप तो कालदंड रूपी आयुध को धारण करने वाले हैं, आपकी उस राक्षस के आक्रमण से क्या हानि होगी।
एतस्मिन्नन्तरे दूरात् अंशुमन्तमिवोदितम् ददृशुर्दीप्तमायान्तं विमानम तस्य रक्षसः। इस प्रकार की बातें हो ही रही थी कि उस राक्षस का उदित हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान दूर से आता दिखाई दिया। तम देशम प्रभया तस्य पुष्पकस्य महाबलः कृत्वा वितिमिरं सर्वं समीपमभ्यवर्तत। महाबली रावण पुष्पक की प्रभा से उस समस्त प्रदेश को अंधकार शून्य करके अत्यंत निकट आ गया। सोपश्यत स महाबाहुर दशग्रीवस्ततस्ततः प्राणिनः सुकृतं चैव भुञ्जानांश्चैव दुष्कृतम्। महाबाहु दशग्रीव ने यमलोक में आकर देखा कि यहाँ बहुत से प्राणी अपने अपने पुण्य तथा पाप का फल भोग रहे हैं। अपश्यत सैनिकांश्चास्य यमस्यानुचरैः सह यमस्य पुरुषैरुग्रैः घोररूपैर्भयानकैः ददर्श वध्यमानांश्च क्लिश्यमानांश्च देहिनः क्रोशतश्च महानादम् तीव्रनिष्टन तत्पराम् तीव्रनिष्टन तत्पराम्। उसने यमराज के सेवकों के साथ उनके सैनिकों को भी देखा। उसकी दृष्टि में यम यातना का दृश्य भी आया। घोर रूपधारी उग्र प्रकृति वाले भयानक यमदूत कितने ही प्राणियों को मारते और क्लेश पहुंचाते थे, जिससे वे बड़े जोर जोर से चीखते और चिल्लाते थे। कृमिभिर्भक्ष्यमाणाश्च सारमेयैश्च दारुणैः श्रोत्रायासकरा वाचो वदतश्च भयावहाः। किन्हीं को कीड़े खा रहे थे और कितनों को भयंकर कुत्ते नोच रहे थे। वे सब के सब दुखी होकर कानों को पीड़ा देने वाले भयानक चीत्कार करते थे। संतार्यमाणान् वैतरणीं बहुशस्सोणितोदकाम् बालुकासु च तप्तासु तप्यमानान् मुहुर्मुहुः। किन्हीं को बारंबार रक्त से भरी हुई वैतरणी नदी पार करने के लिए विवश किया जाता था और कितनों को तपाई हुई बालुकाओं पर बार बार चलाकर संतप्त किया जाता था। असिपत्रवने चैव विद्यमानान् धार्मिकान् रौरवेक्षालनद्यां च क्षुरधारासु चैव हि पानीयं याचमानांश्च तृषितान् क्षुधितानपि सबभूतान् कृशान् दीनान् विवर्णान् मुक्तमूर्धजान् मलपंकधरान् दीनान् रुक्षांश्च परिधावतः ददर्श रावणो मार्गे शतशोथ सहस्रशः। कुछ पापी असिपत्र वन में, जिसके पत्ते तलवार की धार के समान तीखे थे, विदीर्ण किए जा रहे थे। इन्हीं को रौरव नरक में डाला जा रहा था। कितनों को खारे जल से भरी हुई नदियों में डुबोया जाता था और बहुतों को छुरों की धारों पर दौड़ाया जाता था। कई प्राणी भूख और प्यास से तड़प रहे थे और थोड़े से जल की याचना कर रहे थे। कोई सबके समान कंकाल, दीन, दुर्बल, उदास और खुले बालों से युक्त दिखाई देते थे। कितने ही प्राणी अपने अंगों में मैल और कीचड़ लगाए दयनीय तथा रूखे शरीर से चारों ओर भाग रहे थे। इस तरह के सैकड़ों और हजारों जीवों को रावण ने मार्ग में यातना भोगते देखा। कांश्चिच्च गृह मुखेषु गीतवादित्र निस्फनै प्रमोदमाना प्रमोदमाना नद्राक्षी रावण सुकृतई स्वकई। दूसरी ओर रावण ने देखा
कुछ पुण्यात्मा जीव अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से अच्छे अच्छे घरों में रहकर संगीत और वाद्यों की मनोहर ध्वनि से आनंदित हो रहे हैं। गौरसम गोप्रदातारम यन्नम चैवान्नदायिनः गृहांश्च गृहदातारः स्वकर्म फलमस्नतः। गोदान करने वाले गोरस को, अन्न देने वाले अन्न को और गृह प्रदान करने वाले लोग गृह को पाकर अपने सत्कर्मों का फल भोग रहे हैं। सुवर्ण मणिमुक्ता भी प्रमदाभिरलंकृतान धार्मिकान पदांस्तत्र दीप्यमानान स्वतेजसा। दूसरे धर्मात्मा पुरुष वहां सुवर्ण मणि और मुक्ताओं से अलंकृत हो यौवन के मद से मत्त रहने वाली सुंदरी स्त्रियों के साथ अपनी अंग कांति से प्रकाशित हो रहे हैं। ददर्श स महाबाहु रावणो राक्षसाधिपः ततस्तान् विद्यमानांश्च कर्मभिर्दुष्कृतैः स्वकैः रावणो मोचयामास विक्रमेण बलात् बली प्राणिनो मोक्षितास्तेन दशग्रीवेण रक्षसा। महाबाहु राक्षस राज रावण ने इन सबको देखा। देखकर बलवान राक्षस दशग्रीव ने अपने पाप कर्मों के कारण यातना भोगने वाले प्राणियों को पराक्रम द्वारा बलपूर्वक मुक्त कर दिया। सुखमापुर्मुहूर्तं ते यतर्कितमचिन्तितं प्रेतेषु मुच्यमानेषु राक्षसेन महीयसा प्रेतगोपासु संक्रुद्धा राक्षसेन्द्रमभिद्रवन्। इससे थोड़ी देर तक उन पापियों को बड़ा सुख मिला। उसके मिलने की न तो उन्हें संभावना थी और न उसके विषय में वे कुछ सोच ही सके थे। उस महान राक्षस के द्वारा जब सभी प्रेत यातना से मुक्त कर दिए गए तब उन प्रेतों की रक्षा करने वाले यमदूत अत्यंत कुपित हो राक्षस राज पर टूट पड़े। ततो हलहला शब्द सर्वदिभ्य समुत्थितः धर्मराजस्य योद्धानां शूराणां संप्रधावताम्। फिर तो संपूर्ण दिशाओं की ओर से धावा करने वाले धर्मराज के शूरवीर योद्धाओं का महान कोलाहल प्रकट हुआ। ते प्रासै परिघै शूलैर् मुसलै शक्तितो मदै पुष्पकं समदर्शन्तो शूरा शतसहस्रशः। तस्यासनानि प्रासादानि वेदिकास्तोरणानि च पुष्पकस्य बभञ्जुस्ते शीघ्रं मधुकरा इव। जैसे फूल पर झुंड के झुंड भौरे टूट जाते हैं उसी प्रकार पुष्पक विमान पर सैकड़ों हजारों शूरवीर यमदूत चढ़ आए और प्रासों परिघों शूलों मुसलों शक्तियों तथा तोमरों द्वारा उसे तहस नहस करने लगे। उन्होंने पुष्पक विमान के आसन प्रासाद वेदी और फाटक शीघ्र ही तोड़ डाले। देवनिष्ठा न भूतम तत् विमानम पुष्पकम मृधे भज्यमानम तथैवासी अक्षयम ब्रह्म तेजसा। देवताओं का अधिष्ठान भूत वह पुष्पक विमान उस युद्ध में तोड़ा जाने पर भी ब्रह्मा जी के प्रभाव से ज्यों का त्यों हो जाता था क्योंकि वह नष्ट होने वाला नहीं था। असंख्या सुमहत्यासी तस्य सेना महात्मनः शूराणामग्रयात्रीणां सहस्राणि शतानि च। महामना यम की विशाल सेना असंख्य थी। उसमें सैकड़ों हजारों शूरवीर आगे बढ़कर युद्ध करने वाले थे। ततो वृक्षैश्च शैलैश्च प्रासादानां शतैस्तथा ततस्ते सचिवास्तस्य यथा कामं यथा बलम् अयुध्यन्तो महावीरा स च राजा दशाननः। यमदूतों के आक्रमण करने पर रावण के वे महावीर मंत्री तथा स्वयं राजा दशग्रीव भी वृक्षों पर्वत शिखरों तथा यमलोक के सैकड़ों प्रासादों को उखाड़ कर उनके द्वारा पूरी शक्ति लगाकर इच्छानुसार युद्ध करने लगे।
ते तु शोणितदिग्धांगा सर्वशस्त्र समाहता अमात्या राक्षसेन्द्रस्य चक्रुरायोधनम महत्। राक्षस राज के मंत्रियों के सारे अंग रक्त से नहा उठे थे। संपूर्ण शस्त्रों के आघात से वे घायल हो चुके थे, फिर भी उन्होंने बड़ा भारी युद्ध किया। अन्योन्यम ते महाभागा जघनु प्रहरणैर्भृशम् यमस्य च महाबाहो रावणस्य च मंत्रिणः। महाबाहु श्री राम, यमराज तथा रावण के वे महामंत्री, महावीर महामंत्री एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा बड़े जोर से आघात प्रत्याघात करने लगे। अमात्यांस्तांस्तु संत्यज्य यमं योधा महाबला तमेव चाभ्यधावन्त शूलवर्षैर्दशाननम्। तत्पश्चात यमराज के महाबली योद्धाओं ने रावण के मंत्रियों को छोड़कर उस दशग्रीव के ही ऊपर सूलों का प्रहार करते हुए धावा किया। ततः शोणितदिग्धांग प्रहरैर्जर्जरीकृतः फुल्लाशोकैवा भाति पुष्पके राक्षसाधिपः। रावण का सारा शरीर शस्त्रों की मार से जर्जर हो गया, वह खून से लथपथ हो गया और पुष्पक विमान के ऊपर फूले हुए अशोक वृक्ष के समान प्रतीत होने लगा। सतुशूल गदा प्रासां शक्ति तोमर सायकान मुसलानि सिदा वृक्षान मुमोचास्त्र बलात् बली। तब बलवान रावण ने अपने अस्त्र बल से यमराज के सैनिकों पर शूल, गदा, प्रास, शक्ति, तोमर, बाण, सुमूसल, पत्थर और वृक्षों की वर्षा आरंभ की। तरूणां च शिलानां च शस्त्राणां चातिदारुणं यम सैन्येषु तद्वर्षं पपातो धरणी तले। वृक्षों, शिलाखंडों और शस्त्रों की वह अत्यंत भयंकर वृष्टि भूतल पर खड़े हुए यमराज के सैनिकों पर पड़ने लगी। तांस्तु सर्वान् विनिर्भिद्य तदस्त्रमपहत्य च जघनुस्ते राक्षसं घोरम एकम शतसहस्रशः। वे सैनिक भी सैकड़ों हजारों की संख्या में एकत्र हो उसके सारे आयुधों को छिन्न भिन्न करके उसके द्वारा छोड़े हुए दिव्यास्त्र का भी निवारण कर एकमात्र उस भयंकर राक्षस को ही मारने लगे। परिवार यचतम सर्वे शैलम मेघोत्करा इव भिन्दिपालैश्च शूलैश्च निरुच्छ्वासपयो निरुच्छ्वासमपोथयन्। जैसे बादल के समूह पर्वत पर सब ओर से जल की धाराएं गिराते हैं, उसी प्रकार यमराज के समस्त सैनिकों ने रावण को चारों ओर से घेर कर उसे भिंडी पालों और सूलों से छेदना आरंभ कर दिया। उसको दम लेने की भी फुर्सत नहीं दी। विमुक्त कवच क्रुद्धः सिक्त शोणित विस्रवै ततः सपुष्पकम त्यक्त्वा पृथिव्याम अवतिष्ठत। रावण का कवच कटकर गिर पड़ा, उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। वह उस रक्त से नहा उठा और कुपित हो पुष्पक विमान छोड़कर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। ततस्तकार मुखी वाणी समरे चाभिवर्धत लब्ध संज्ञो मुहूर्तेन क्रुद्धस्तस्थौ यथान्तकः। वहां 2 घड़ी के बाद उसने अपने आप को संभाला। फिर तो वह धनुष और बाण हाथ में ले बड़े हुए उत्साह से संपन्न हो समरांगण में कुपित हुए यमराज के समान खड़ा हुआ। ततः पाशुपतम दिव्यम अस्त्रम संधाय कार्मुके तिष्ठ तिष्ठेति तानुक्त्वा तच्चापम व्यपकर्षत। उसने अपने धनुष पर पाशुपत नामक दिव्य अस्त्र का संधान किया और उन सैनिकों से ठहरो ठहरो कहते हुए उस धनुष को खींचा। आकर्णात् स विकृष्याथ चापमिन्द्रारिराहवे ममोच तम सरम क्रुद्धस् त्रिपुरे शंकरो यथा। जैसे भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर पर पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया था, उसी प्रकार उस इंद्रद्रोही रावण ने
अपने धनुष को कान तक खींचकर वह बाण छोड़ दिया। तस्य रूपम सरस्यासी सधूमज्ज्वाल मंडलम वदम वनम दहिष्यतो घर में दावाग्निरिव मूर्छतः। उस समय उसके बाण का रूप धूम और ज्वालाओं के मंडल से युक्त हो ग्रीष्म ऋतु में जंगल को जलाने के लिए चारों ओर फैलते हुए दावानल के समान प्रतीत होने लगा। ज्वाला माली सतुसर प्रव्यादानुगतो रणे मुक्तो गुल्मान्द्रुमांश्चापि भस्म कृत्वा प्रधावती। रणभूमि में ज्वालामालाओं से घिरा हुआ वह बाण धनुष से छूटते ही वृक्षों और झाड़ियों को जलाता हुआ तीव्र गति से आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे मांसाहारी जीव जंतु चलने लगे। ते तस्य तेजसा दग्धा सैन्या वैवस्वतस्य तु रणे तस्मिन् निपतिता महेंद्रा इव केतवः। उस युद्ध स्थल में यमराज के वे सारे सैनिक पाशुपतास्त्र के तेज से दग्ध हो इंद्रध्वज के समान नीचे गिर पड़े। ततस्तु सचिवैः सार्धं राक्षसो भीम विक्रमः ननाद सुमहानादम कंपयन्निव मेदिनी। तदनंतर अपने मंत्रियों के साथ वह भयानक पराक्रमी राक्षस पृथ्वी को कंपित करता हुआ सा बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे एकविंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते। राम।